हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द इंग्लिश सबमिट में, जिसमें हम ग्रामर, वोकेबलरी और लिटरेचर के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक होते हैं। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? स्वस्थ ही होंगे, उम्मीद करता हूं मैं। आइए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पिछले सेशन में दोस्तों हम इन्वर्जन ऑफ वर्ब स्टार्ट किए थे। मैंने आपको दो प्रकार के इन्वर्जन ऑफ वर्ब के बारे में बताया था, एक पार्शियल इन्वर्जन और दूसरा कंप्लीट इन्वर्जन। पार्शियल इन्वर्जन अर्थात जब वर्ब में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज कर देते हैं, और जब मेन वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज कर देंगे तो वो कंप्लीट इन्वर्जन है। अगर आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं तो पार्शियल इन्वर्जन, और अगर आप मेन वर्ब या ऑर्डिनरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज कर देते हैं तो कंप्लीट इन्वर्जन। मैंने आपको पार्शियल इन्वर्जन का पूरा क्लास दिया था दोस्तों, उसमें बहुत सारी चीजें मैंने आपके सामने रखा था जिनको लेकर सवाल आते हैं और उसको आप किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। एक एग्जांपल दे देता हूं मैं, जैसे कि एक सेंटेंस देखिए, he became so powerful that no one could defeat him। ये जो सेंटेंस है दोस्तों, he became so powerful that no one could defeat him, इसमें आप देख सकते हैं so वाक्य के बीच में है तो यहां कोई इश्यू नहीं है। लेकिन इस सेंटेंस को दोस्तों अगर ऐसे दे दिया जाए, कैसे देख लीजिए, सो पावरफुल ही बिकेम दैट नो वन कुड डिफीट हिम। ये एरर का सवाल बन जाएगा दोस्तों। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं सो वाक्य के बिल्कुल स्टार्टिंग में है, लेकिन इस सेंटेंस में देख सकते हैं दोस्तों आप सो वाक्य के बिल्कुल बीच में है, यहां कोई इश्यू नहीं है। लेकिन इस सेंटेंस में आप देखिए सो कहां पर है, सो पावरफुल राइट इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस है, इन्वर्जन होगा, पार्शियल इन्वर्जन अर्थात ही बिकेम पास्ट इंडेफिनाइट टेंस है दोस्तों, इसके जगह पर डिड ही बिकम हो जाएगा। तो ये पार्शियल इन्वर्जन है दोस्तों। आज हमारा फोकस रहेगा दोस्तों कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ वर्ब। तो आइए दोस्तों कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ वर्ब में स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे कि कंप्लीट इन्वर्जन क्या है, मैंने आपको बताया था, जब आप मेन वर्ब तथा हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे तो वो कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ वर्ब होगा। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, द बॉयज प्लेड आउटसाइड द हाउस। इसमें आप देख रहे हैं कि प्लेड, ये जो प्लेड है ये बीच में है, आउटसाइड द हाउस ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये वाक्य के एंड में है। अगर मैं इस पार्ट को वाक्य के स्टार्टिंग में ले आता हूं, जैसे कि आउटसाइड द हाउस, अगर इसको वाक्य के स्टार्टिंग में लगा दिया तो दोस्तों इन्वर्जन हो जाएगा प्लेड द बॉयज। अब देख रहे हैं आउटसाइड द हाउस को वाक्य के स्टार्टिंग में ले आया तो प्लेड, ये जो मेन वर्ब है ये सब्जेक्ट से पहले यूज हो गया। इसी का नाम दोस्तों कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ वर्ब। पार्शियल इन्वर्जन ऑफ वर्ब में हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा रहे थे, लेकिन यहां पर पूरा मेन वर्ब भी सब्जेक्ट से पहले आ गया, तो ये कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ वर्ब है। और एक एग्जांपल में लिख रहा हूं,
देखिए, his car is going eastwards, उसके कार पूरब की ओर जा रही है। इज गोइंग हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब बीच में है, ईस्टवर्ड्स एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यह वाक्य के एंड में है नियम के अनुसार। अगर इसको हम वाक्य के स्टार्टिंग में ले आए तो क्या होगा दोस्तों, देखिए, ईस्टवर्ड्स इज गोइंग हिज कार। तो इसमें आप देख रहे हैं ये जो इज गोइंग है ये हिज कार से पहले यूज हुआ। इसी को दोस्तों कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ वर्ब कहते हैं। अब मैं और आपको इसके बारे में और वाइड इंफॉर्मेशन, ब्रॉड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ये कब लागू होता है और क्यों लागू होता है और किस तरह के सवाल इस पर बनते हैं। दोस्तों, जितने भी एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं, जिन एडवर्ब का संबंध जगह से होता है, ठीक है दोस्तों, जिन एडवर्ब का संबंध जगह से होता है, जैसे कि मैं यहां लिख रहा हूं, आउटसाइड, इंडोर्स, आउटडोर्स, अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, आप लिख सकते हैं सब, हियर, देयर, here, there, round the corner, along the river, beyond 2 miles of this village, away। इस तरह की एडवर्ब जिनका संबंध जगह से होता है, आप पहचान जाएंगे। अगर आप वाक्य में सवाल करेंगे कहां, किधर, तो आपको जवाब में एडवर्ब ऑफ प्लेस मिल जाएगा। जैसे कि आउटसाइड बाहर, इंडोर्स अंदर, अपवर्ड्स ऊपर, डाउनवर्ड्स नीचे, हियर यहां पर, देयर वहां पर, राउंड द कॉर्नर नजदीक, ये सब दोस्तों जगह से संबंध रखते हैं। अगर हम कहां का सवाल करेंगे, किधर का सवाल करेंगे वाक्य के अंदर, तो हमें इस तरह की एडवर्ब मिल जाएंगे अगर वो वाक्य में होंगे तो। एक तो दोस्तों इस तरह की एडवर्ब वाक्य के स्टार्टिंग में लग जाए। देखिए, कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ वर्ब के लिए 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन तो ये हो गया कि इस तरह की जो एडवर्ब है ये वाक्य के स्टार्टिंग में यूज हो। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन where we should use complete inversion of verb, that these adverbs and such adverbs should be used right in the beginning of the sentence first। दूसरा कंडीशन है दोस्तों, उस वाक्य का सब्जेक्ट नाउन होना चाहिए। ध्यान दीजिए, ये कंडीशन नाउन वाला आपके पार्शियल इन्वर्जन ऑफ वर्ब में नहीं लागू होता है, ये केवल कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ वर्ब में लागू होती है। दोस्तों, ये इस तरह की एडवर्ब स्टार्टिंग में हो और उस वाक्य का सब्जेक्ट एक नाउन होना चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन पूरा हो गया तो उस वाक्य में हमें कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ वर्ब लागू करना पड़ेगा, अर्थात मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों भी हो तो उनको सब्जेक्ट से पहले लाना पड़ेगा। चलिए एग्जाम्पल देते हैं यहां जो भी एडवर्ब लिखा है और जो दूसरा कंडीशन बताया उसको लेकर। दोस्तों, अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन का मतलब दोस्तों ही, सी, इट, दे, वी, यू, तो दोस्तों कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ वर्ब लागू नहीं होगा। अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, अर्थात ही, सी, इट, दे, वी, यू, ये अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज हो जाए तो कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ वर्ब लागू नहीं होगा। सब्जेक्ट जरूर क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इस 2 कंडीशन को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रख रहा हूं, आप देख लीजिए और समझने की कोशिश करिए। देखिए, जैसे कि
द चिल्ड्रन कम हियर, बच्चे यहां आते हैं। द चिल्ड्रन सब्जेक्ट है दोस्तों, और मेन बात है ये नाउन सब्जेक्ट है। कैसे? चिल्ड्रन कॉमन नाउन है दोस्तों, तो ये नाउन है, तो एक कंडीशन है नाउन होना चाहिए। हियर ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है दोस्तों, और ये वाक्य के एंड में लगा, तो आप इन्वर्जन मत करना। कई बार बच्चे क्या करते हैं, हियर देयर इस तरह की एडवर्ब वाक्य के एंड में लगे होते हैं और उनको जबरदस्ती स्टार्टिंग में लाकर कंप्लीट इन्वर्जन कर देते हैं। सही वाक्यों का आप जबरदस्ती गलत कर रहे हैं, ये वाक्य बिल्कुल सही है। अब हम दोनों कंडीशन को पूरा करके वाक्य बनाएंगे। हियर को स्टार्टिंग में ले आएंगे, ले आया, हियर वाक्य के स्टार्टिंग में आ गया, और जो सब्जेक्ट है ये नाउन है, तो इस स्थिति में आपको इन्वर्जन करना पड़ेगा, अर्थात पहले कम को और उसके बाद द चिल्ड्रन। तो ये दोस्तों CIV कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ वर्ब हो गया। हियर कम द चिल्ड्रन। अगर इस सेंटेंस को आप ऐसे लिखते हैं, हियर द चिल्ड्रन कम, तो ये दोस्तों एरर का सवाल हो गया। हियर द चिल्ड्रन कम, ये एरर का सवाल हो गया। दो कंडीशन फुलफिल है फिर भी आपने इन्वर्जन नहीं किया, तो ये एरर का सवाल हो गया। इसका सही रूप यह है। तो मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं समझाने के बाद, और उम्मीद करता हूं कि आप ये सवाल कर देंगे। Away the driver went after the accident। और दूसरा सवाल है दोस्तों, C दूसरा सवाल है दोस्तों, डाउनवर्ड्स सी वेंट। अभी जो भी मैंने आपको जानकारी दिया कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ वर्ब को लेकर, उस आधार पर 2 सवाल मैंने आपके सामने रखा है। आप इसमें एरर फाइंड करिए और वाक्य को करेक्ट करिए। पहला सेंटेंस, एवे द ड्राइवर वेंट आफ्टर द एक्सीडेंट। देखते हैं कंडीशन फुलफिल हुआ कि नहीं। ड्राइवर एक्सीडेंट के बाद दूर भाग गया, दूर चला गया। कहां चला गया? दूर चला गया। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। नियम के अनुसार ये वाक्य के स्टार्टिंग में तो लग गया, एक कंडीशन तो पूरा हो गया। दूसरा कंडीशन है सब्जेक्ट नाउन है कि प्रोनाउन है, ये देख लेते हैं। ड्राइवर कॉमन नाउन है तो सब्जेक्ट नाउन भी है, तो 2 कंडीशन पूरा हो गया दोस्तों, फुलफिल हो गया। एक तो एडवर्ब ऑफ प्लेस स्टार्टिंग में लग गया, और ड्राइवर जो कि सब्जेक्ट नाउन है ये भी फुलफिल हो गया। इन्वर्जन हुआ है कि नहीं देखते हैं। वेंट इन्वर्जन नहीं हुआ दोस्तों, तो ये सेंटेंस गलत है, एरर है। आपको ये जो वेंट है इसको सब्जेक्ट से पहले लाना पड़ेगा, अर्थात वेंट यहां नहीं लगकर वेंट सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, अर्थात एवे वेंट द ड्राइवर आफ्टर द एक्सीडेंट। ये कंप्लीट इन्वर्जन है। यहां आपको डिड द ड्राइवर गो नहीं करना है, वो तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जैसे एडवर्ब के साथ लागू हो रहा था, जिसमें केवल हेल्पिंग वर्ब को लगा रहे थे। दूसरा सेंटेंस दोस्तों देखिए, डाउनवर्ड्स सी वेंट, वह नीचे चली गई। तो आप देखिए डाउनवर्ड्स कहां चली गई? नीचे चली गई। एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और इस वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो नाउन नहीं है दोस्तों, प्रोनाउन है।
दोनों कंडीशन पूरा नहीं हुआ, एक ही कंडीशन पूरा हुआ। एडवर्ब ऑफ प्लेस स्टार्टिंग में लग गया, लेकिन इस वाक्य का सब्जेक्ट नाउन नहीं है, प्रोनाउन है। इन्वर्जन लागू नहीं होगा। व्हेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद है, ये वाक्य सही है दोस्तों, नो एरर। तो दोस्तों ये कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ वर्ब है। अगले सेशन में हम कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ वर्ब और पार्शियल इन्वर्जन ऑफ वर्ब को लेकर कुछ सवाल आपको देंगे, आप उस पर अटेम्प्ट करिए, और पीडीएफ फाइल भी हम प्रोवाइड करेंगे, आप उनको डाउनलोड करके आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना, लेकिन आप प्लीज कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग आवर वीडियोज इफ यू एंजॉय ऑल द सेशंस। थैंक यू दोस्तों आज की।